नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। यूपी के जनपद रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहनी गांव में गुरुवार को करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद निविदा संविदा कर्मियों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि बिना सुरक्षा उपकरण के ही संविदा कर्मियों को बिजली के पोल पर चढ़ा दिया जाता है और करंट की चपेट में आने से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। फिलहाल बेलहनी गांव में लाइनमैन के साथ हुआ हादसा हर किसी को झकझोर देने वाला है। संविदा निविदा कर्मियों का आरोप है कि प्रदाता कंपनी द्वारा उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत लाइनमैन की दर्दनाक मौत का मामला रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलहनी गांव का है। गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों ने संविदा कर्मी लाइनमैन अजय यादव को बिना सुरक्षा उपकरण के ही बिजली के पोल पर चढ़ा दिया। अजय यादव बिजली के पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया और खंभे से नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे सीएचसी लालगंज लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले पर एक्सीएन लालगंज से बातचीत करने पर जब उनसे पूछा गया कि परिवार को विभाग की ओर से क्या सहायता दी जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उनके संविदा कर्मियों को कंपनी द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसी कारण से संविदा कर्मी आए दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। लाइनमैन विजय यादव की दर्दनाक मौत सबको झकझोर देने वाली है। अपना परिचय दे दीजिए, क्या घटना हुई ये बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। जी, घटना ये कि हमारा ये अजय लाइनमैन जो लाइन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हुआ। जी, हम इसको पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और कहना है कि हमारे आए दिन कर्मचारी जो हैं, इन पर काम का इतना प्रेशर है प्रबंधन की तरफ से, जिस कनेक्शन को लेकर, राजस्व वसूली को लेकर, इन्हीं दबाव की वजह से हमारा कर्मचारी आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, मौत का शिकार हो रहा है। और हमारे यहाँ अवनी परित एजेंसी जो कंपनी कार्य कर रही है, कार्यदायी संस्था हमारे जिले में, उसके द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से आए दिन कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हो रहा है, क्योंकि जब इनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं होगा, ये हाई टेंशन लाइनों में LT 440 33,000 कुछ गेरो आदमी में काम करते हैं, तो बताइए उनके पास न ग्लव्स है, ना उनके पास सीढ़ी है, ना तो उनके पास अन्य प्रकार सुरक्षा उपकरण है, ना डिस्चार्ज राड है, ना हेलमेट है, ना प्लास है। तो इस तरह की चीज़ें जब नहीं है तो कैसे कार्य करेंगे। अगर ये सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते तो हमारे कर्मचारी की ये दशा न होती और हमारे यहाँ का जो मौतों का आंकड़ा है वो 50% के नीचे है, क्योंकि अधिकतर 50% से ज़्यादा मौतें इन्हीं के कारण से होती हैं। साथ 24 घंटा काम करा रहे हैं। और साथ बात यह है कि हमारे यहाँ 8 घंटे 26 दिन कार्य का निर्धारण है, किंतु हमारे कर्मचारियों से 16 से 18 घंटे तक कार्य लिया जाता है। आप ही समझ लीजिए, जब कार्य का प्रेशर होगा इतनी नाजुक इस संवेदनशील जगह में, तो कर्मचारी के साथ दुर्घटना होना तो स्वाभाविक है। जैसा कि आपने बताया उपकरण को लेकर के समस्या बनी है, ये उपकरण जो हैं ये ऊपर से ही नहीं आते हैं या किन्हीं अधिकारियों द्वारा दिए नहीं जाते हैं? अधिकारियों द्वारा देने का नहीं है, ये तो जो कार्यदायी संस्था जिले में काम करती है, जिसके अंदर में कर्मचारी कार्य करते हैं, ये जिम्मेदारी उस संस्था की है देने की। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कई बार लिखित रूप में कंपनी को दिया गया, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। इसका मतलब यही है कि कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कंपनी ने ध्यान दे रही है, सारी जिम्मेदारी कंपनी की। हमारे अधिकारियों द्वारा लिखित जा चुका है और हमने भी कॉर्पोरेशन प्रबंधन को, अपने अधिकारियों को कई बार लिखा है और अधिकारियों ने मौखिक रूप से तथा लिखित रूप में तथा बाई फोन बात की है, वार्ता की कंपनी से, लेकिन कंपनी कुछ भी देने को तैयार नहीं है। 3.5 साल से ऊपर कंपनी का एग्रीमेंट हो चुका है जिले में। लेकिन ऐसा अगर बार बार अवगत कराया जा रहा है तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि कंपनी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कंपनी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बन पा रहा। हम अपने अधिकारियों से गुजारिश करते हैं, अधिकारी लोग, महोदय लोग, कंपनी पर दबाव बनाए, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। नहीं ऐसी दशा में प्रतिदिन कर्मचारी मौत का शिकार होते रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लाइनमैन है यहाँ बिजली विभाग में, अजय यादव नाम है उसका। जो है जो बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगने से उसकी करंट लगा था, तो हमने उसको देखा, देखने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उसके लिए अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही है। सर, आज यहाँ लालगंज में क्या घटना हुई है?
ये एक दुर्घटना हो गई है। एक अजय संविदा स्टाफ थे हमारे, जी जो बिरहानी में काम कर रहे थे, जी वहीं पर नीचे खड़े थे और एक लोगों की केबल गई थी, सर्विस केबल, और जी। समरसेबल की, जी। जिससे वो कहीं पकड़ी हुई थी, उसको पकड़े और उसी में उनका वहीं पर झटका मारा। इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जय साहब द्वारा उसमें जबरन कनेक्शन कटवाया जा रहा है लाइन चालू में, ऐसा कुछ सुनने को मिला है यहाँ पे। नहीं, अभी कनेक्शन काटने के लिए ऊपर नहीं गए थे, पहले तो किए थे, 10-12 कनेक्शन काटे थे जी। लेकिन उस समय तो शटडाउन लिए थे। लेकिन ये है कि थोड़ा देर बाद दूसरे जगह दूसरे लोकेशन पे जानी थी जी, वहाँ पर अभी शटडाउन अभी नहीं ले पाए। जैसा कि परिजनों को लेकर कुछ मांगों को रखा गया है, उसमें आप क्या कहेंगे? इनके संदर्भ में ये अवनी परिधि के संविदा स्टाफ है, तो उनको सूचित कर दिया गया है जी। और अभी हमने तत्काल, हम पहले तो कंपनसेशन उनको उन्हीं को देना है, लेकिन तत्काल हम इसकी कार्रवाई कर देंगे। 1 से 2-3 दिन में इनके खाते में पैसा आ जाएगा, 5 लाख का कंपनसेशन राशि। जी, परिजनों की क्या मांगे हैं? अब परिजनों की मांगे ये है कि उसके बच्चों को देखभाल किया जाए और क्या कह रहे हैं, परिजनों को पेंशन पूरी है। हाँ। तो ये हम उनकी सास है, उनकी वाइफ है, जी बेसहारा है। जो भी होगा उनका कार्रवाई कीजिए अच्छे तरीके। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।